हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है कुक। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे बाबा बीजी, खाना तो बड़ा ही अच्छा बना है आज। दीपक अपने साले की बीवी मनीषा से बोला। तब मनीषा बोली, हाँ जीजा जी, हमने परमानेंट कुक रखा है तो खाना तो अच्छा बनना ही था, बिना सैलरी का कुक। उसकी बातें सुनते ही सब ठहाके मारकर हंसने लगे। वहाँ पर सब मौजूद थे। दरअसल सुधा जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा आकाश और उसकी पत्नी शिवानी, और छोटा बेटा मोहित और उसकी बीवी मनीषा। सुधा जी अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ रहती है। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। उनके एक बेटी भी है, नेहा, जो आज अपने पति के साथ अपने मायके आई है। यहाँ बात शिवानी की हो रही थी, जो कि मनीषा की जेठानी है। शिवानी अपने रूम से निकल कर आ रही थी तो उसने ये सारी बातें सुन ली और उसके तन बदन में आग सी लग गई। दरअसल शिवानी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, तो घर में चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा, घर में चाहे 2 जन आए या 4 जन, खाना बनाने की जिम्मेदारी शिवानी की ही होती थी। मनीषा उसे ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती कि आप खाना अच्छा बनाते हो, सबको आपके हाथ का ही खाना पसंद है, इसलिए आप ही बनाओ। और शिवानी भी ये सोचकर बना लेती कि चलो कोई बात नहीं, सब अपने ही लोग हैं। यहाँ तक कि मनीषा के मायके से भी कोई आता तो भी खाना शिवानी ही बनाती थी। पर आज ये सब बातें सुनकर शिवानी हैरान रह गई। अभी तो वो कुछ नहीं बोली, पर उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। फिर कुछ दिनों के बाद सुधा जी उससे सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तब बोली, अरे शिवानी सुनो, कल मेरे भाई भाभी और उनके बच्चे आ रहे हैं और मैंने नेहा और दीपक जी को भी बुलाया है। तो ऐसा करना, खाने में खोया पनीर, सूखी भिंडी की सब्जी और दाल, वेज पुलाव के साथ नान और रायता बना लेना, और मीठे में गुलाब जामुन और खीर बना लेना। उस समय तब शिवानी बोली, मम्मी जी मीठा मैं बना लूँगी, सब्जी और बाकी सारी चीज़ें मनीषा को बोलिए बनाने को। तब सुधा जी चौंकते हुए बोली, अरे ये क्यों बोल रही हो तुम, खाना तो तुम ही बनाती हो हमेशा, और तुम खाना अच्छा भी बनाती हो। फिर शिवानी बोली, हाँ मम्मी जी, खाना अच्छा बनाती हूँ, इसीलिए तो कोई मुझे कुक बता देता है और आप सब ठहाके मार कर हंस लेते हो। पर मैं कोई कुक थोड़ी हूँ जिसे आप लोग सैलरी देते हो। आपके घर की बहू हूँ, और जैसे मैं बहू हूँ वैसे ही मनीषा भी बहू है, तो आधा काम मैं करूँगी, आधा वो काम वो करे। तब मोहित बोला, अरे भाभी, पर मनीषा इतना सब अकेले कैसे बनाएगी। फिर शिवानी बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बनाती हूँ। तब मोहित बोला, पर भाभी आपको तो आदत है। तब शिवानी बोली, हाँ तो जैसे मुझे आदत है मनीषा को भी आदत हो जाएगी। पर मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, या तो आधा खाना मैं और आधा खाना मनीषा बनाएंगी, या फिर पूरा खाना बाहर से मंगवा लो, देख लेना जो आपको सही लगे। बोलकर शिवानी ने बात खत्म कर दी। उसने ये सारी बातें सबके सामने कही तो कोई कुछ नहीं बोला। और अगले दिन मेहमानों के आने पर मनीषा और सुधा जी दोनों को रसोई में लगना पड़ा, क्योंकि मनीषा को अकेले काम करने की आदत नहीं थी और शिवानी ने तो मीठा सुबह ही बना कर रख दिया। फिर रसोई में झांकने तक नहीं आई, जाकर मेहमानों के पास बैठ गई। दोस्तों, शिवानी ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।